आज बीजापुर में हम लोग बेंगलुरु रेस्टोरेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसका एक ही सब्जेक्ट था कि जिस तरह से हमारे बीजापुर के एमएलए साहब जो बसवड़ा यत्नाल है, वो पिछले करीब 10 सालों से, वो जब से जनता दल पार्टी छोड़ के आए तब से उनका एक ही एजेंडा है, किसी तरह माइनॉरिटीज़ को हैरासमेंट करे, माइनॉरिटी के साथ अपना जो एक पर्सनल ग्रीवेंसेस है उसको सेटल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। यही काम करते करते वो कल हमारे बीजापुर के तनवीर हाशमी साहब, जो एक हमारे सिद्धरामैया के एक अध्यक्षता में एक जो मौलवियों का एक हुबली में एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक आईएस के हिस्से रखने वाले, आईएस का साथ रखने वालों के साथ ऐसा एक उन्होंने ब्लेम किया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शायद वो ये नहीं जानते कि आईएस क्या है, आईएस का लॉन्ग फॉर्म भी उनको मालूम नहीं है। तो इस तरह से किसी बीजापुर के एक नामवर शख्सियत को आईएस से जोड़ के उन्होंने सिर्फ उनका नहीं, पूरे बीजापुर के लोगों का नाम उन्होंने ख़राब किया है। तो वो सभी जो एक सेकुलर के पूरे फंक्शन चलते हैं वहाँ पे वो खुद अपनी तरफ से, देश के तरफ से, स्टेट के तरफ से, कम्युनिटी की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हें चाहिए, अगर उनका पर्सनल कोई इशू है उनके साथ, क्योंकि कई बार जब तक वो हम लोगों ने देखा है कि उनके पास भी आते थे जब वो दल में थे, यहाँ पे थे। आप जब वो बीजेपी में चले गए तो किसी न किसी वजह से वो मुस्लिमों को टारगेट करना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो हम इसको कंडेम करते हैं, क्योंकि वो जो भी आरोप इन पे लगाए हैं वो पूरे के पूरे झूठ है और सच से बहुत दूर है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस सिलसिले में डीके शिव कुमार साहब, सीएम हमारे सिद्धरामैया साहब भी उन्होंने क्लेरिफाई किया कि बसवनगुड़ा यत्नाल को निमांस में एडमिट करना चाहिए, पागल खाने में। और उनके ऊपर एक जो एक इसका ये होता है कि भाई मंप्रो परीक्षा करते हैं ना, वो उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें ट्रुथ निकालना चाहिए। और एक पीरान की तरफ से एक सवाल भी उठाया कि अगर वो प्रूव करेंगे तो वो खुद हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो ये चैलेंज भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि देश में केंद्र में तो उनकी सरकार है, बीजेपी सरकार है। उनको, उनके हाथ में, अभी उनके ऊपर है सवाल कि उनको प्रूव करना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों ने आईएस चार्जेस किए, उसको पूरा करना है। नहीं तो बसवनगुड़ा को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमारे बीजापुर जो शांत, यहाँ पे जो अमन के लिए बहुत देश, पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा नामवर सिटी है। क्योंकि कितने कितने पूरे देश में भी अगर जात के नाम पे कितने भी दंगे फसाद हुए, लेकिन बीजापुर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बसवनगुड़ा का एक कंटिन्यूस एफर्ट्स है, कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे पोलराइज हो जाए कम्युनिटीज़, यहाँ पे कौम गलबे हो, पूरे ये ऐसा हो कि एक माहौल हो उसका, उसको राजकीय हेल्प उनको मिले, सियासी हेल्प उनको मिले, उस सियासी फ़ायदा हो। तो मैं उनको कंडेम करता हूँ। तो मैं इसके साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि जिलाडलित जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको एक सुमोटो केस भी बसवनगुड़ा यत्नाल पे दर्ज करना चाहिए और उनसे पूरे जो हेट स्पीचेस जो करते आए हैं 10 साल से, इस पूरा लेखा देखा, इसका पूरा हिसाब किताब उनसे लेना चाहिए। शुक्रिया। सर, अभी सिर्फ प्रेस मीट तक ही सीमित रहेगा कि आप आने वाले दिनों में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालेंगे पूरे लोग मिलके। भाई आरोप किसी पे भी करो, जिस तरह से वो आरोप करते हैं किसी भी करो, उसकी उसमें कुछ तो भी सच्चाई होना चाहिए। तो उनको प्रूव करना चाहिए। वो सिर्फ हिट एंड रन केस करते हैं, किसी पे ब्लेम करके दूसरे दिन उन्हें याद भी नहीं रहता। अभी आप कल जाके पूछिए कि क्या हुआ साबित करने का, तो वो बोलेंगे वो एनआईए का काम। वो ऐसे बोल रहे हैं एनआईए इनके घर की एजेंसी है। तो ये बात है, इसे इतने पे नहीं छोड़ेंगे, सब लोग उन पे एफआईआर होंगे। अभी इस पे और डिस्कशन होके एक कानूनी कार्रवाई के ऊपर हम जोर देंगे। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।